पाते या नहीं। अब देखो डीमंस जीते या ना जीते, तुमने ये टारगेट लाजमी जीतना है, जो कि है 600 लाइक्स एंड इस चैनल को जल्दी से 4200 तक पहुंचा दो, इसलिए सब्सक्राइब। अब तुम सब जानते हो कि सारे डीमंस मुजान के खून से बने हुए हैं, लोअर मून और अपर मून दोनों, और मुजान उन्हें हर तरीके से मार सकता है, वो भी बड़ी आसानी से। अगर डीमन मुजान का नाम डिसरिस्पेक्ट से लेते हैं तब ये मरेंगे, अगर वो मुजान को बिट्रे करते हैं तब भी मरेंगे, और फाइट में तो 2-3 सेकंड का ही काम है। सीजन 3 में देखा नहीं था कि आकाजा मून 3 मुजान की एक फिंगर के झटके से घुटनों पे आ गया था। भाई वो तो पहले ही अपने घुटनों पे था। अब हशीराज भी मुजान से इक्वल ग्राउंड पे ही लड़े थे बिकॉज ऑफ तमायोस ड्रग, वरना अगर मुजान पॉइजन ना हुआ होता तो हशीराज ना जीत पाते। तो अब डीमन से लड़वाने के लिए हमें मुजान को वीक करना पड़ेगा, नॉट विद पॉइजन बट विद मुजान कंट्रोल। तो हमें इस फाइट को पॉसिबल बनाने के लिए डीमंस को मुजान के कंट्रोल से बाहर निकालना होगा ताकि ये फाइट पॉसिबल हो सके। तो अब हमें इन अपर मून्स की पावर और वीकनेस को सामने रखते हुए इनको अलग अलग मुजान से कंपेयर करना होगा, और देखते हैं कि कौन सा डीमन कितनी देर तक मुजान के सामने खड़ा हो सकता है, और क्या कोई डीमन मुजान को डिफीट भी कर सकता है या नहीं। लेकिन उससे पहले हमें मुजान की सारी पावर्स और वीकनेस दोनों को जानना होगा। तो अब वीकनेस तो तुम सभी जानते हो, और वो एक ही है, सन। और अगर पावर्स की बात की जाए तो वो बहुत सारी हैं, जिनमें से कुछ डीमंस के लिए खतरनाक भी हैं और कुछ नहीं भी। सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ, रीजनरेशन, स्पीड एंड ब्लड डीमन आर्ट, ब्लैक ब्लड ब्रेम्बल। एक दो और भी हैं जैसे इसके माउथ जो कि इसकी बॉडी पे मौजूद हैं, जो कि अपोनेंट को अपनी तरफ खींचते हैं, और दूसरी शॉक वेव जो कि किसी भी डीमन के नर्वस सिस्टम को डिसरप्ट कर सकती हैं। एंड वन मोर, मुजान अपनी बॉडी में मौजूद किसी भी पॉइजन को डिटेक्ट करके उसको ब्रेक डाउन कर सकता है। नाउ अब आते हैं अपर मून्स पर। द लोएस्ट मून काइगाकू, जिसके पास सिर्फ स्पीड है, और स्पीड मुजान के पास ऑलरेडी है, तो उसके मूव करने से पहले मुजान उसका काम तमाम कर चुका होगा। अब मेरे ख्याल में इसके पास कोई और डिफरेंट पावर तो है नहीं, बट ग्योतारो और दाकी अपने किंग के अगेंस्ट कैसे जाएंगे। वी ऑलरेडी नो ग्योतारो के पास स्पीड है, उसके सिकल्स हैं एंड उसका पॉइजन, बट ये सारी चीजें होने के बावजूद भी ग्योतारो मुजान का एक बाल तक नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि स्पीड तो मुजान के पास भी है और ग्योतारो से बहुत ज्यादा, और पॉइजन ने मुजान पर असर करना नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है मुजान अपनी बॉडी में किसी किस्म का भी पॉइजन को डिटेक्ट कर सकता है और उसे ब्रेक डाउन कर सकता है। तो पॉइजन, सिकल और स्पीड गई पानी में। उसी के साथ उसकी बेस्ट ब्यूटीफुल सिस्टर जो कि ग्योतारो कहता है, वो इसके लिए बड़ी परेशानी है। इफ यू नो यू नो। नेक्स्ट मून 5 ग्योकिस्ट भी है। अब डीमन एबिलिटीज इसकी 3 ही है, जिनमें फ्लैश मैनिपुलेशन, इमेंस रीजनरेशन और मोल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है। अब बाकी सारे डीमंस की तरह ग्यो को भी अपने फ्लैश को मैनिपुलेट कर सकता है, ये इससे अपने वेजेस भी बना सकता है, जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से टेलीपोर्ट हो सकता है। साथ ही साथ उसकी रीजनरेशन की एबिलिटी काफी ज्यादा है, और अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं कि मुजान के गला काटने के बाद उसने अपनी बॉडी को उसी वक्त फौरन ही रीजनरेट कर लिया था, और निचरन ब्लेड का यूज करने वाला हाशिरा भी इसकी रीजनरेशन को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए उसने काउंटलेस पीसेस में स्लाइस करके मारा। देखो मुजान और ग्यो को दोनों आपस में मिलकर पॉट्स के जरिए पैसा कमाते हैं। इसी के साथ ग्यो को मुजान के साइड पे बहुत अरसे से है, तो उसके चीप टेक्निक्स उस पे तो काम करने नहीं वाले। तो मुजान के लिए उसको मारना काफी सिंपल होगा, क्योंकि ही नो एवरीथिंग। जब यही बोलना था तो पीछे इतना एक्सप्लेन क्यों किया, वो तो बस वीडियो लंबी करनी थी। गोइंग फॉरवर्ड तो आता है हनतेंगू, जो कि बाकी पिछले डीमन से थोड़ा ज्यादा फाइट में खड़ा रह सकता है और मुजान के अटैक्स को भी डॉज कर सकता है। अब हनतेंगू के क्लोन्स, उसकी फाइनल फॉर्म और उसकी मेन बॉडी का झाड़ियों में छुपा रहना ऑफ कोर्स मुजान को थोड़ा बहुत तो पुश करेगा ही सही, बट हनतेंगू इस फाइट में एक चीज लैग कर जाएगा, और वो है स्टेमिना। वो फाइट में मुजान के अगेंस्ट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, जिसकी वजह से वो भी मारा जाएगा। अब मून 3 से स्टार्ट होगी रियल बैटल, क्योंकि अगर एनिमे या मांगा में देखा जाए तो इसके मरने की वजह वो खुद ही था, बट वी एक्चुअली डोंट नो कि अगर ये खुद को ना मारता तो फिर ये कैसे मरता। लेकिन एक चीज है जो कि इसको मार सकती है, और वो है जुरिची की सिखाई गई 2 मेन पावर्स, सेल्फलेस स्टेट और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। और तुम सब इन दोनों एबिलिटीज को अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि मैंने काफी मर्तबा इनको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। और ये 2 पावर्स स्पेशली सेल्फलेस स्टेट जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, डीमंस की बात करूं तुम्हारे लिए नहीं, तुम बस सब्सक्राइब करो। ये स्टेट सिर्फ और सिर्फ डीमन स्लेयर ही यूज कर सकते हैं, जैसे तांजिरो और उसके पीछे वाले। तो ये बात तो श्योर है कि मुजान इसको यूज नहीं कर सकता। तो अब आकाजा के लिए कोई और चीज डेंजरस तो है नहीं, बस इसके सामने वो डीमन खड़ा है जो कि बहुत देर तक इसे फाइट कर सकता है, एंड देयर इज ओनली वे कि आकाजा को मारा जा सकता है, बाय एब्जॉर्बिंग। और अगर तुम्हारे पास कोई और वे है आकाजा को मारने का, तो मुजान की मदद करने के लिए कमेंट करो। अब सिचुएशन होती जा रही है और टफ, क्योंकि बैटल फील्ड में मुजान अब दोमा को फेस करने जा रहा है, और सबसे मेन बात जो है
वो है इसकी वीकनेस, जो कि अभी तक किसी को नहीं पता, इवन मुजान को भी नहीं। और इसके साथ तुम सबको ये भी अच्छी तरह पता है कि मुजान की दोमा के साथ बिल्कुल नहीं बनती, और मेरे ख्याल में दोमा ही है जिसे मुजान सबसे ज्यादा हेट करता है। लेकिन ये चीज मुजान को अब अफेक्ट कैसे करेगी? ऑब्वियसली अब मुजान को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो इसकी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, जिससे मुजान डिसएडवांटेज पे होगा। और अगर दोमा की केयरलेसनेस की बात करें तो वो जहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि उसके सामने कोई बच्चे नहीं खड़े हैं। तो दोमा का ब्लड डीमन आर्ट और उसकी ट्रिक्स मुजान को फ्रीज भी कर सकती है, जिससे दोमा फायदा उठाएगा और उससे से ज्यादा डैमेज देने की कोशिश करेगा। पर बात वही पे आएगी कि मुजान दोमा को मारेगा कैसे, क्योंकि मांगा में तो वो पॉइजन से मारा गया था और अपने केयरलेस बिहेवियर से। लेकिन यहाँ पे ना ही पॉइजन है और ना ही इसकी केयरलेसनेस, तो मुजान या तो उसके काउंटलेस पीसेस करके मारेगा या उसको भी एब्जॉर्ब करेगा, जस्ट लाइक आकाजा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डीमन को वैसे ही वेस्ट नहीं जाने देगा। नाउ द फाइनल डीमन, जो कि मुजान के लेवल पर है और हिस्ट्री में मुजान के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन माना जाता है, और ये इतना पावरफुल है कि इसको मारने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन हाशिराज की जरूरत पड़ गई थी, तब जाकर बड़ी मुश्किल से इसको हिरा पाए थे। कोकोशिबो अब ना ही मुजान से डरता है और ना ही मुजान से इतना वीक है, और उसके कंट्रोल से बाहर निकलने के बाद वो अपना 100% दे देगा मुजान को इस बैटल में हिराने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ चांसेस हैं कि कोकोशिबो शायद जीत पाए और शायद हार जाए, क्योंकि यूरिची के एक स्लैश से ही कोकोशिबो को उसने खत्म कर दिया था, और ये बात उसने खुद कही थी कि अगर वो एक और हिट करता तो वो पक्का मारा जाता। और अगर इसको मुजान से कंपेयर करें तो मुजान ने यूरिची की 13 फॉर्म, जो कि 12 फॉर्म की कलेक्शन है, उसको सरवाइव कर लिया था, और कोकोशिबो बड़ी मुश्किल से उसकी एक फॉर्म को ही सरवाइव कर पाया। और अगर एक और चीज को भी कंपेयर किया जाए तो कोकोशिबो इसमें भी पीछे है, और वो है रेड नेचरल ब्लेड, जिसे कोकोशिबो सरवाइव ना कर पाया था, लेकिन मुजान ने सरवाइव कर लिया था। बट देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि कोकोशिबो अभी भी जीत सकता है, और वो है इसकी फाइनल करप्टेड फॉर्म, जो कि हमें सही से दिखाई नहीं गई थी और कोकोशिबो मारा गया था। बट